जी अस्सलाम वालेकुम। आज का जो लेक्चर है वो इंतहाई इम्पोर्टेंट लेक्चर है और बड़ा ही एक अहम टॉपिक है जो अक्सर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के कोर्स में जो ट्रेनर होते हैं वो स्किप करा देते हैं इस फीचर को। और ये बड़ा ही एक अहम फीचर है मेल मर्जिंग क्या होती है, मेल मर्जिंग करते किस तरह से हैं। असल में हम अपनी एक्सेल की शीट को या एमएस एक्सेस की शीट को अटैच करते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के साथ। इसका पर्पज़ ये होता है कि हम अपना काम आसान कर लेते हैं और एक क्लिक के ऊपर चीज़ें सारी हम बना पाते हैं। मिसाल के तौर पे लास्ट टाइम हमने लिंकिंग शीट का ये लेक्चर लिया था। ये वाली जो शीट है मैंने ग्रुप में भेजी भी हुई है, जो हमारा ऑनलाइन क्लास का ग्रुप है उसके अंदर ये शीट सेंड की है लिंकिंग शीट के नाम से। तो इसको थोड़ा सा दोबारा से डिस्कस कर लेते हैं। इसमें सीरियल नंबर, एम्प्लॉय कोड, नेम, डिपार्टमेंट, डेजिग्नेशन, बेसिक पे, और ये हाउस रेंट अलाउंस, मेडिकल अलाउंस, ट्रैवलिंग अलाउंस, ओवर टाइम टैक्स, प्रोविडेंट फंड, ग्रोस और नेट पे, ये चीज़ें यहाँ पे लिखी हैं। अब ये इंटरनल काम हमारा हो गया कि हमने ये पे रोल छोटा सा एक बना के रखा हुआ है। अब हम ये चाहते हैं कि अगर कोई एम्प्लॉय हमसे सैलरी स्लिप मांगता है, सैलरी स्लिप अगर कोई मांगता है हमसे, तो हम उसको बना के दें। लेकिन एक एक चीज़ उसके ऊपर लिखना बड़ा ही एक मुश्किल काम है। एक एक बंदे की सैलरी स्लिप बनाना काफ़ी टाइम टेकिंग काम है। तो इसको ज़रा आसान किस तरह से कर सकते हैं वो देखिए। अब एक्सेल में मैंने आपको बताया था कि 3 शीट्स होती हैं ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट, ये बेसिक सैलरी, ओवर टाइम और कंप्लीट। हमने सारी मेन वर्किंग अपनी कंप्लीट शीट के अंदर की है, ठीक है। ये तीसरी जो शीट है कंप्लीट शीट, इसके अंदर सारी वर्किंग इसके अंदर कर ली। अब इस फाइल को मैं कर देता हूँ बंद। जो मेल मर्ज है, मेल मर्ज का सबसे मज़े का फीचर वो ये है कि फाइल आपकी क्लोज है और उसमें से डेटा यूज़ हो रहा है। जैसे ये एक्सेल की फाइल मैं बंद कर देता हूँ, ये पे रोल जो पड़ा है इसको क्लोज किया, और मेरे पास ये पड़ी है डाउनलोड के अंदर, ये लिंकिंग शीट के नाम से ये फाइल पड़ी है। अब मैं एम एस वर्ड को ओपन करता हूँ। एम एस वर्ड एक्सेल के बाद हम शुरू करेंगे, तो इसके अंदर मैं सैलरी स्लिप का ना फॉर्मेट बनाता हूँ। तो उसके लिए मैं सबसे पहले नाम लिख लेता हूँ मैं, स्किल्स अप एकेडमी। आपका मेन लेक्चर अभी एक्सेल का ही है, तो इसलिए मैं जो कर रहा हूँ वर्ड में वो मैं स्टेप्स नहीं बता रहा, मे बी आपको पहले ही ये चीज़ें सारी पता हो। तो इधर हम टेबल लगाते हैं यूं, और कुछ चीज़ें हम सेट कर देते हैं यहाँ पे। ओके, ये एक बेसिक सा मैंने फॉर्मेट बनाया। अब मैंने इसके अंदर कुछ इन्फॉर्मेशन लिखनी है। वो इन्फॉर्मेशन लाने के लिए एम एस वर्ड के अंदर आपने मेलिंग के ऑप्शन पे जाना है। ये मेलिंग का ऑप्शन, अगर आप इसको गौर से देखें तो ये ऑप्शंस हाइड हैं। यहाँ पे ये कहीं पे क्लिक नहीं हो रहा, सिर्फ ये फर्स्ट 4 ऑप्शंस इसके ऑन है।
सिलेक्ट रेसिपिएंट, मेल मर्ज, लेबल, एनवलप, ये चार ऑप्शंस आपको दिखाई दे रहे हैं जिन पे आप क्लिक कर सकते हैं, बाकी इन डिसेबल हुए हैं, ये वाले इनेबल हैं। तो इसमें ये वाला जो ऑप्शन है सिलेक्ट रेसिपिएंट, सिलेक्ट रेसिपिएंट के ऊपर अगर मैं थोड़ा सा फोकस करूं तो ये आप देख सकते हैं, इसके अंदर टोटल जो चीज़ें आ रही हैं वो हैं हमारे पास तीन। टाइप न्यू लिस्ट, नई लिस्ट टाइप कर लो, यूज एग्जिस्टिंग लिस्ट, या सिलेक्ट फ्रॉम आउटलुक कॉन्टैक्ट्स। अगर आपने अपना जीमेल के साथ आउटलुक कॉन्फ़िगर किया है, या कोई भी आपका अगर ईमेल पैनल है तो वो आपने अगर कॉन्फ़िगर किया तो आउटलुक का यूज़ करें। अगर आपने लिस्ट नहीं बनानी है तो टाइप न्यू लिस्ट पे क्लिक करें, तो डायरेक्ट आपको एमएस एक्सेस का एक डैशबोर्ड आपके सामने आएगा। यूज एग्जिस्टिंग लिस्ट, हमने अभी इसको यूज करना है। ये क्यों यूज करना है? क्योंकि हमारे पास एक्सेल के अंदर पहले से फॉर्मेट बना हुआ पड़ा हुआ है। यूज एग्जिस्टिंग लिस्ट हमारे पास पहले से शीट मौजूद है, तो हम क्या करने लगे हैं, हम इस पे क्लिक करेंगे, यूज एग्जिस्टिंग लिस्ट पे क्लिक करेंगे, तो हमसे वो पूछेगा जी आपने कहाँ से फाइल लेनी है। डाउनलोड में मेरे पास पड़ी थी ये लिंकिंग शीट के नाम से। इस फाइल को जैसे ही मैं ओपन करूंगा तो वो मेरे से नेक्स्ट ये पूछेगा कि आप जो डाटा यूज करना चाह रही हैं वो कौन सी शीट में से है, बेसिक सैलरी, कंप्लीट, या ये वाली थर्ड वन। तो मैंने तो आपको बताया था कि हमने कंप्लीट शीट में डाटा लिखा हुआ है, तो इस कंप्लीट वाले पे जाके ओके कर देते हैं। ये मैंने ओके कर दिया। जैसे ही ओके किया तो ये देखें ये सारे ऑप्शंस हमारे इनेबल हो गए। अब इनको आप यूज कर सकते हैं। इंसर्ट मर्ज फील्ड, इंसर्ट मर्ज फील्ड वाला जो ऑप्शन है, इसके अंदर जितनी हेडिंग्स हमने वहां पे दी थी वो सारी की सारी हेडिंग्स यहाँ पे देखें आपको नजर आ रही हैं, सीरियल नंबर, नाम, ये सारा कुछ ठीक है जी। अच्छा, इनको इस्तेमाल कैसे करना है और इसका क्या फायदा होगा? जितने ये आपको कोड नजर आ रहे हैं वो सारे आप इधर लिखेंगे, सारी हेडिंग्स। वन टाइम ये मेहनत करनी पड़ेगी आपको। सीरियल नंबर, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सीरियल नंबर, इधर मैं लिख देता, और क्या जी इसके बाद एम्प्लॉय कोड, एम्प्लॉय कोड, और क्या जी इसमें है नेम डिपार्टमेंट डेजिग्नेशन, नेम डिपार्टमेंट डेजिग्नेशन, और क्या है जी इसमें है बेसिक पे, बेसिक पे। अच्छा जी ये कितने हो गए, छः, तो एक दो तीन चार पाँच, एक हमें और चाहिए होगा, चलें वो भी देख लेते हैं। इधर आए, बेसिक पे के बाद हाउस रेंट, मेडिकल, ट्रैवलिंग अलाउंस, हाउस रेंट, मेडिकल, ट्रैवलिंग, इस सब के बाद हमारे पास आ जाता है ओवर टाइम। ओवर टाइम के बाद कौन सा आ रहा है जी, टैक्स, टैक्स कितने रेट पे कटा, एट द रेट 17%, इफ यू वांट टू मेंशन। उसके बाद हम प्रोविडेंट फंड, प्रोविडेंट, क्या स्पेलिंग है जी इसके, प्रोविडेंट फंड, ओके ये हो गया। थोड़ा नीचे यहाँ पे आके हम लिख देते हैं दो फील्ड्स, ग्रोस और नेट पे। ग्रोस सैलरी, और बल्कि इसको थोड़ा सा टैब दे के मैं इधर लिख दूँ नेट सैलरी, थोड़ा सा एक स्टेप पीछे कर लेते हैं। चलें, ये हो गया। ये एक बेसिक सा मैंने फॉर्मेट बनाया है, इसको मैं थोड़ा सा फॉर्मेट कर देता हूँ और अनबोल्ड करता हूँ। इसका कलर मैं थोड़ा चेंज कर लेता हूँ। चलें जी, परफेक्ट हो गया। ओके, अब मैंने यहाँ पे जो एक्सेल के अंदर काम किया हुआ था उसको लिंक अप करना है। लिंक अप के लिए दोबारा मेलिंग में जाऊंगा। मेलिंग में जाके मैंने सीरियल नंबर की जगह सीरियल नंबर, फील्ड एम्प्लॉय कोड पे क्लिक किया, एम्प्लॉय कोड लग गया। उससे नीचे वाले डब्बे में आया यहाँ पे नेम, नेम पे जाके मैंने नेम लिख दिया। डिपार्टमेंट पे जाके मैंने डिपार्टमेंट को, तो ये मैंने सारी फील्ड्स अपनी इंसर्ट यहाँ पे कर लेनी है जहाँ जहाँ पे मैंने वो वर्ड लिखा है। हाउस रेंट अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस कितने गया जी,
ये आ गया। मेडिकल, मेडिकल ये आ गया। ट्रैवलिंग, ओवर टाइम, टैक्स, टैक्स के बाद हमारे पास प्रोविडेंट फंड, ग्रोस सैलरी। ग्रोस सैलरी हमारे पास है ये, इसको थोड़ा बोल्ड कर देते हैं और नेट सैलरी को भी सेट कर लेते हैं यूं, कंट्रोल बी। ओके जी, नेट सैलरी, ये नेट पे क्या होगा यहाँ पे, नेट पे। अच्छा, ये जो ग्रेटर देन लेस देन की जो ब्रैकेट के अंदर लिखा जा रहा है, ये कोड है, लिंक हुआ है। अगर आप प्रीव्यू रिजल्ट पे क्लिक करते हैं ना, तो ये देखें, ये एक्सेल की शीट में से उसने डाटा उठा लिया सारा। प्रीव्यू रिजल्ट ऑफ कर दें। अच्छा, लेकिन इसका फायदा क्या है? इसका फायदा हमें ये है, आप लास्ट बटन पे जाएंगे, फिनिश मर्ज। फिनिश मर्ज के अंदर जाकर एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट, इस पे क्लिक करेंगे और ऑल पे ही रहने देंगे और ओके कर देंगे। अब हमारे पास फायदा ये हुआ कि हमारे पास उधर 6 से 7 बंदों का डेटा था, तो ये सब की सैलरी स्लिप हमारी तैयार होगी। ये लें, ये इसका फायदा है। अगर आप कहते हैं जी ये सफ़ा ज़ाया हो रहा है, तो एक सफ़े पे 2 आनी चाहिए, इधर आप करें डबल क्लिक और डिलीट का बटन दबाते जाएं 2-3 दफ़ा। एक पेज पे 2 हो गई, एक पेज पे आप 3 भी ला सकते हैं अगर आप लाना चाहें। डबल क्लिक किया, डिलीट डिलीट डिलीट, डबल क्लिक, ये लें जी। और इस तरह से आपने आपके सारे जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनकी सैलरी स्लिप को बना लिया। और आप इसको कंट्रोल पी करें और प्रिंट लें इसका। अच्छा, अब ये तो था हमारे पास 7-8 बंदों का डेटा। आप जब किसी कंपनी में काम करेंगे या किसी आप फैक्ट्री में कहीं भी, तो उधर इतना कम डेटा नहीं होगा, आपको बहुत ज़्यादा डेटा मिलेगा। और ये काम अगर आपको करना पड़ गया एक एक बंदे का, तो आपको लग पता जाएगा। इस तरह अगर मेल मर्ज के साथ आप काम करेंगे तो काम बहुत जल्दी होगा। ये तो था, मैंने बताया आपको कि सैलरी स्लिप कैसे बनाते हैं। अक्सर सेल्स में लोग टैग्स बनाते हैं, डिस्पैचिंग करनी होती है डिफरेंट चीज़ों की। तो उसके लिए देखें, एम एस वर्ड को मैंने खोला, नई फाइल ली कंट्रोल एन से। इसके बाद मैं करता हूँ इंसर्ट में जाके शेप, शेप में जाता हूँ, ये पहला बॉक्स है मेरे पास टेक्स्ट बॉक्स, इस पे क्लिक करता हूँ। ये एक बॉक्स बनाया। मेलिंग में जाके वो शीट लिंक जो थी वो करवाएंगे। अब हम पहले वाली जो फाइल खुली है हमारी, इसको हम क्लोज कर देते हैं, ये हमें नहीं चाहिए, ये वाली भी नहीं चाहिए। ओके। अच्छा, सेलेक्ट रेसिपिएंट, यूज एग्जिस्टिंग लिस्ट, लिंकिंग शीट हम उठा लेते हैं दोबारा से डाउनलोड्स में, ये पड़ी, ओपन, कंप्लीट वाले में से डाटा लें। ओके। इंसर्ट मर्ज फील्ड, हमें एम्प्लॉय का नेम चाहिए, वो किस डिपार्टमेंट से है, उसका क्या डेजिग्नेशन है। अक्सर हमें ये टैग्स बनाने पड़ जाते हैं, तो इसको आप थोड़ा सा लार्ज कर दें, कंट्रोल ई से सेंटर में ले आएं। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि हम एम एस वर्ड नहीं सीख रहे अभी, एम एस वर्ड के लेक्चर्स आगे आ रहे हैं। अभी हम एक्सेल को देख रहे हैं कि किस तरह से अटैच करते हैं वर्ड के साथ, तो वो मेल मर्ज का फंक्शन है। तो नाम थोड़ा सा और छोटा कर देते हैं, डिपार्टमेंट डेजिग्नेशन, इसको मैं अटैलिक कर देता हूँ। अब आप चले जाएं फिनिश मर्ज, एडिट इंडिविजुअल, ओके। तो ये सब के नेम टैग प्रिंट हो गए हैं। आप जिस मर्जी साइज में इसको ले लें, डबल क्लिक, डिलीट डिलीट डिलीट। एक पेज पे आप काफ़ी ज़्यादा ले हैं, जितने आप चाहते हैं डिलीट करते जाना है। यहाँ पे इधर गेट डबल क्लिक करना है, इसके बॉक्स के बिल्कुल नीचे, डिलीट। अच्छा जी, आपके मैसेजेस आए हैं जी। शहजाद, आपको क्या चीज़ दोबारा पूछनी है? तो इस तरह से हम ये टैग्स बना सकते हैं। आपने अगर लेटर लिखना है, अगर आपको लेटर लिखना है, तो वो भी आप इस तरह से कर सकते हैं। पे स्लिप, पे स्लिप के लिए
अगेन एक तो ये है कि आप फिर इसकी रिकॉर्डिंग दोबारा सुन लें, रिकॉर्डिंग देख लें लेक्चर की। दूसरे नंबर पे सिर्फ आपने फील्ड्स लगानी होती हैं, ये मैं आपको ये चीज़ बता देता हूँ। आप यहाँ तक अगर कर लेंगे, अटैच कर लेंगे, उसके बाद आपने टेबल बना के तो उसके अंदर ये फील्ड इंसर्ट करनी है। जैसे आपने लिखना है बेसिक पे, ये खुद लिखना है हाथ से, इसके आगे आपने उसका कोड लगा देना यहाँ पे बेसिक पे का। ये रही। तो आप प्रीव्यू में चेक कर सकते हैं ये बेसिक पे आ रही है, किसकी आ रही है। तो जिसकी भी आपने देखनी है, इसको मैं थोड़ा जूम करके आपको दिखा देता हूँ। मिसाल के तौर पर आपने नाम भी इसके साथ ही मेंशन करने हैं, तो आप नेम लिख दें, नेम के आगे नेम का कोड लगा दें, ये नेम। तो अब आपको पता चल रही है अब्दुल्ला की है। इधर से आप नेक्स्ट करते जाएं। ये अभी सिर्फ 9 बंदों का डेटा था हमारे पास, आपको इसके साथ चाहिए डिपार्टमेंट भी, तो DPT लिख के तो डिपार्टमेंट का टैग लगा दें आगे। प्रीव्यू रिजल्ट को ऑफ करेंगे तो आपको कुछ यूं नजर आएगा। जी शहजाद, क्लियर हुआ आपको थोड़ा? ओके। तो इस तरह से हम टैग लगाते हैं। जैसे अभी हम ना इन सब बंदों को लेटर लिखते हैं कोई, तो लेटर लिखने के लिए हमें कुछ चाहिए होता है मटेरियल। इधर मैं लिख देता हूँ रिस्पेक्टेड। रिस्पेक्टेड के आगे जाके हम लिख देते हैं, या डियर, नेम लिख देते हैं आगे, कोमा, काइंडली, या कुछ यूं कर लेते हैं, दिस इज टू इन्फॉर्म यू दैट यू आर प्रमोटिंग ऑन द रोल ऑफ, आगे इसका डेजिग्नेशन लिख दें। हम्म, ये डेजिग्नेशन ठीक है, विद विद इफेक्ट फ्रॉम 17 जुलाई 2020 whatever, ठीक है, रिगार्ड्स HR whatever। इसको कहते हैं, आप बोल्ड कर देना, इसको भी बोल्ड कर देना। जैसे आपने फॉर्मेटिंग करनी है किसी एक लेटर की तो आप कर लें। अगर आपको और ज़्यादा इसमें टेक्स्ट ऐड करना है तो आप वो भी कर सकते हैं। इज इक्वल टू रैंड, ये रैंड का फॉर्मूला, ब्रैकेट शुरू की ब्रैकेट एंड की, तो ये काफ़ी ज़्यादा टेक्स्ट आ जाता है यूँ। ये जी आपने एक लेटर फॉर एग्जांपल लिख दिया। अब आप अगर फिनिश मर्ज पे जाके एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट करेंगे ना, और फिर आप ओके कर देंगे, तो ये सब के लेटर देखें तैयार हो गए हैं एक ही क्लिक के ऊपर। इसी तरह आप फी चालान बना लें, आप इसी तरह से लेटर लिख लें, टैग्स बना लें, कुछ भी काम आप कर लें, आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। बस एक्सेल में डाटा आपके पास होना चाहिए। अच्छा, अब सवाल है कि एक्सेल में डाटा नहीं है, क्या करें? आप न्यू फाइल एक ले लें वर्ड की, इसमें मेलिंग में जब जाएंगे तो यहाँ पे ऑप्शन आता है टाइप न्यू लिस्ट। टाइप न्यू लिस्ट के ऊपर आप क्लिक करें तो ये हमारे पास एक नया डैशबोर्ड सा आ जाता है, न्यू एड्रेस लिस्ट। इसको मैं डबल क्लिक करता हूँ यहाँ ये पट्टी पे, यहाँ पे, तो यूं। अब इसके अंदर ऑप्शन है ये कस्टमाइज कॉलम। कस्टमाइज कॉलम पे जाके आप इसको कर दें अपनी मर्जी से सेट, हेडिंग्स खुद दे लें। तो टाइटल नहीं चाहिए आप डिलीट कर दें, यस। फर्स्ट नेम सिर्फ चाहिए, यस। कंपनी नेम एड्रेस एक लाइन का चाहिए। जो जो भी आप लिखना चाहेंगे यहाँ पे ऑप्शन है, रीनेम कर दें चाहे इनको। तो जिप कोड नहीं चाहिए, कंट्री रीजन नहीं चाहिए, डिलीट। तो ओके करें। अब ये इतना सा सिर्फ रह गया, तो इधर आप डाटा एंट्री करते जाएं। नाम लिख दें, टैब दबाया, नेक्स्ट में चले गए, तो यूं आप डाटा एंटर कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली ये डाटा इसमें सेव होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा। ठीक है। अच्छा, फिर ओके करेंगे तो ये फाइल सेव करवाएगा आपको जहाँ पे भी आप करना चाहेंगे। इधर मैं डेटा लिख देता हूँ, लेकिन ये कर रहा है फाइल सेव MS एक्सेस की। ठीक है। अब ये फील्ड में आपकी वही चीज़ें आ गई जो आपने उधर बनाई है, तो आप यूं नई लिस्ट भी टाइप कर सकते हैं। तो ये लेक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप इसकी प्रैक्टिस करें, और काफ़ी ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस करें, डिफरेंट इसमें चीज़ें बनाएं, और मुझे बताएं अगर कोई इशू आता है तो। ठीक है, कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे मुझसे अभी पूछ सकते हैं।